बचपन में ही शीला की मां गुजर गई। शीला के पिता श्याम ने दूसरी शादी कर ली। शीला की सौतेली मां विमला उस पर बहुत अत्याचार करती थी। मैं तो कहती हूँ अब शीला की शादी करवा दो। 20 की पूरी हो गई है। अरे हाँ भाग्यवान, मैं लड़का देख रहा हूँ, कोई अच्छा मिल जाए तो कर दूंगा। इतना कहकर वह खेत पर चला गया। करम जली, इधर आ। जी माँ, कहिए। कितनी बार कहा है मैं तेरी माँ नहीं हूँ। जा जल्दी से खाना लेकर आ, मुझे भूख लग रही है। शीला खाना लेकर आती है और कहती है, ये लीजिए। खाना देखकर विमला को गुस्सा आ जाता है। वह खाने की थाली रखकर शीला का हाथ मरोड़ देती है और 2 थप्पड़ मारती है और कहती है, तुझसे कितनी बार कहा है मेरी रोटी में घी लगा कर दिया कर। आज तुझे अच्छा सबक दिया है, आज के बाद कभी नहीं भूलेगी। शीला बहुत रोती है और सो जाती है। शाम में जब श्याम घर आता है तो पूछता है, बेटी उठ जा। अरे तू इस वक्त सो रही है, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? शीला बिना कुछ कहे श्याम के गले लग जाती है। श्याम विमला की हरकतों को जानता था। वह समझ गया था कि कुछ तो हुआ है। श्याम ने विमला से कहा, आज मेरे दोस्त शंकर से बात हुई थी। वो अपने बेटे कौशल के लिए हमारी शीला का हाथ मांग रहा है। मुझे लड़का पसंद है और मैंने हाँ बोल दिया है। विमला ये सुनकर बहुत खुश हुई। उसने सोचा बस किसी तरह ये बला टले। पर श्याम खुश था क्योंकि शंकर उसका बचपन का दोस्त था। वह उसके परिवार को भली भांति जानता था। अगले महीने ही श्याम ने शीला की शादी खुशी खुशी कर दी। विदाई के वक्त जब शीला ने विमला को गले लगाया, तब विमला ने शीला को गले लगाकर कहा, मैं तेरी सगी माँ नहीं हूँ और दुआ करूंगी तेरी सास तेरा जीना नरक कर दे। तू ससुराल में भी ऐसी ही जिंदगी जिए, कोई तुझसे प्यार न करे। शीला अपनी माँ के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर हैरान हो जाती है। ससुराल पहुंचते ही उसने देखा कि उसकी सासू माँ दरवाजे पर पूजा की थाली लेकर खड़ी हैं। जैसे ही उसकी सासू माँ ने शीला के टीका लगाने के लिए हाथ आगे किया, वह घबरा गई और पीछे हट गई। उसको लगा उसकी माँ की तरह वह भी उसको बिना गलती के मारेगी। बेटा क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? शीला ने घबराते हुए कहा, जी सासू माँ। बेटा तुम मुझे सिर्फ माँ बुलाओ, आज से तुम इस घर की बहू नहीं बेटी हो। सारी रस्में पूरी करने के बाद रात में सब एक साथ खाने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। आज मैं अपनी बेटी को अपने हाथ से खाना खिलाऊंगी। शीला की सासू माँ उसको अपने हाथ से खाना खिलाती है। शीला माँ का प्यार पहली बार महसूस कर रही थी। उसकी आंखें भर आई, वह रोने लगी। क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो? किसी ने तुमसे कुछ कहा क्या? नहीं माँ, वो बस मुझे अपनी माँ की याद आ गई। बेटा तुम परेशान ना हो, हम सब पूरी कोशिश करेंगे तुम्हें यहाँ कभी कोई परेशानी ना हो और तुम हमेशा खुश रहो। रात होते ही सभी घर वाले सो जाते हैं। क्या अब हम लोग बात कर सकते हैं? सबके बीच बात करने का वक्त ही नहीं मिला। शीला घबराकर बोली, जी। तुम बात बात पर घबरा क्यों जाती हो? क्या हुआ मुझे बताओ, अपना अच्छा दोस्त समझकर बताओ। सच में मेरा आज तक कोई दोस्त नहीं था। अब से मैं हूं ना, तुम मुझसे सारी बातें कह सकती हो। अब बताओ क्या हुआ। शीला सारी बातें कौशल को बताती है कि कैसे उसकी सौतेली माँ उसे मारती थी और बुरा भला कहती थी। बताते बताते शीला रोने लगती है। कौशल प्यार से उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है, अब से तुमको कोई परेशान नहीं करेगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और मेरी माँ, वो तो बहुत अच्छी है, वो तुम्हें बहुत प्यार करेगी। ऐसा सुनकर शीला धीरे से कौशल की गोद में सिर रखकर लेट जाती है और वह कब सो जाती है उसे पता ही नहीं चलता। कौशल ने उसे धीरे से एक हाथ से चादर ओढ़ाई। शीला डर न जाए या उसकी नींद खराब ना हो, इसीलिए वह पूरी रात ऐसे ही बैठे बैठे सोता रहा।
सुबह देरी से जब शीला की आंख खुली तो उसने देखा वह रात में कौशल की गोद में ही सो गई थी और बेचारा कौशल पूरी रात बैठे बैठे सोता रहा। वह उठी तो कौशल की भी आंख खुल गई। अरे माफ करना, मैं कब सो गई मुझे पता ही नहीं चला। मेरी वजह से आप पूरी रात ऐसे सोए। कोई बात नहीं, तुम सुकून से सोई, मेरे लिए वही काफी है। इतना कहकर वह तेजी से चिल्लाया। क्या हुआ? अब शायद रात पर बैठे रहने से गर्दन अकड़ गई है। सामने मेज पर ट्यूब रखा है, तुम उठा दो, मैं लगा लूंगा तो जल्दी ठीक हो जाएगी। शीला ट्यूब उठाकर लाती है। मैं लगा दूं? हाँ, अगर तुम्हें दिक्कत ना हो तो। शीला बहुत आराम से उसकी गर्दन पर ट्यूब लगाती है। इतना प्यार और परवाह शीला ने पहले कभी महसूस ही नहीं किया था। तभी उसको याद आया कि उसकी तो आज पहली रसोई है और वह पहले से ही देरी से उठी थी। वह जल्दी से नहाकर तैयार हो गई और नीचे गई। उसने सबसे पहले मंदिर में पूजा करके सास ससुर के पैर छुए। माँ, मुझे माफ करना, उठने में देरी हो गई। जैसे ही उसकी सासू माँ ने उसके सिर पर हाथ रखने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, वह डर गई और घबराकर पीछे हटी। तभी उसके पीछे खड़ा कौशल उसे संभालता है। बेटा, मैं सिर्फ यही बता रही थी कि मैंने सब खाना बना दिया है। तुम बस पूजा के लिए थोड़ी सी खीर बना दो। इसमें घबराने की क्या बात है? कौशल ने सारी बात अपनी माँ को बताई। बेटा, तुम्हारे साथ अभी तक जो भी हुआ हम उसे बदल तो नहीं सकते, पर आने वाले वक्त में हम सब तुम्हें इतना प्यार देंगे कि तुम अपना सारा बुरा वक्त भूल जाओगी। बेटा, तुम्हारे पापा ने मुझे सारी बात बताई थी। वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, पर शायद कभी जता नहीं पाए। तुम्हें और तकलीफ ना हो, इसलिए उन्होंने तुम्हारी शादी इतनी जल्दी कर दी। पीछे खड़े शीला के पापा और उसकी सौतेली माँ ने ये सब बातें सुनी तो विमला को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ और उसकी आंखें भर आईं। वह बोली, बेटी, मुझे माफ कर देना। विमला के इतना बोलते ही कौशल आगे आया और बोला, माफ करिएगा, पर अब शीला को माँ की जरूरत नहीं है। उसका पूरा परिवार उसके साथ है और उससे बहुत प्यार करता है। और पापा, आप जब चाहे अपनी बेटी से मिल सकते हैं, पर अकेले। शीला को किसी और की जरूरत नहीं है। श्याम ये देखकर खुश था कि सब लोग शीला से इतना प्यार करते हैं। वह विमला को लेकर वहां से चला गया।